हाय दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक जी मिश्रा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, पहला चैप्टर रियल नंबर यानी संख्या पद्धति के बारे में हम पहले जानेंगे, यानी जो वास्तविक संख्या है। 1.2 तक आप सभी का कंप्लीट हो चुका है और 1.3 आज कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आइए हम देखते हैं 1.3। दोस्तों 1.3 में आइए पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमको दिया गया है 140 यानी 140 दिया गया है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 140 डिवाइड बाई 2, इसमें 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पे 140 में 70 आएगा, 70 और 70 में 2 से डिवाइड किए तो क्या आया 35। अब 35 में ना तो 3 जाएगा, ना तो 4 से जाएगा, ना तो 2 से जाएगा, तो 5 से जाएगा। तो 5 से 35 में दिए तो क्या गया 7 आ गया। बाद में 7 बन जा 7 हो गया। तो हम जो लिखेंगे कुछ ऐसा लिखेंगे, 140 को लिखेंगे, इनका जो गुणनखंड होगा उसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही है। तो हम लिख सकते हैं 2 क्या है, 2 बार इंटू है, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 होता है, 4 का पावर 2 होता है, तो हम बोलते हैं 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 होता है, यानी 4 का पावर 2 होता है ना। तो वैसे इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, बात एक ही हुआ। तो यहाँ पे 5 इंटू 7 है, 5 इंटू 7, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। आइए सेकेंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड। 156 है, 156 में 2 से डिवाइड करें क्या आएगा 78 आएगा, और 78 में अगर 2 से डिवाइड किया तो 39 आया, और 39 में 3 से डिवाइड किया तो 13 आया, और 13 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो इसका 156 का जो होगा कुछ ऐसा होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, देखो है ना, 2 इंटू 2 है, 2 का पावर 2, 3 इंटू 13 हो गया। दोस्तों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखते हैं, थर्ड वाला। क्या 3825 है, तो 3825 में अगर 3 से हम भाग देते हैं डिवाइड बाई 3 तो क्या हो जाएगा 1275, 1275 हो जाएगा। और इसमें 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 425 हो जाएगा, और 425 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 85 हो जाएगा। 85 से अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 में अगर 17 से करेंगे तो 71 जा 17। तो इसका जो गुणनखंड निकल के आएगा, गुणनफल क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी 3 टाइम है। देखो 3 इंटू 3 इंटू नहीं दोस्तों, यहाँ 2 टाइम है यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 है, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 है, 3 2 टाइम है तो लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और 5 इंटू 5 है तो लिख सकते हैं 5 का पावर 2, और 17 का क्या है 17। ओके, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन नंबर सेकेंड जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित पूर्णांकों में से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है, सेम वैसे क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। 13915 13915 है, तो इसमें डिवाइड बाई 5 होगा, ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना तो 4 से जाएगा, सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, यानी 5 से ही भाग जाएगा। तो 13515 में 5 से भाग देते हैं तो 2789 आता है, 2789 आता है। तो इसमें सिर्फ 11 से जाएगा, बाकी किसी से नहीं जाएगा। तो 11 से इसमें डिवाइड करते तो क्या आया 253 आया, 253 आया, और 253 में 11 से करते हैं तो 23 आता है, 23 में अगर 23 से करते हैं तो 1 आता है। तो इसका जो गुणनफल निकलेगा क्या निकलेगा 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 23। तो इसका क्या निकलेगा 5 जैसे वैसे इंटू 11 इंटू 2 टाइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 का पावर 2 इंटू 23। आइए सेकेंड वाला जानते हैं। 5,56,920 है, इसको 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे डिजिट क्या है लास्ट का 0। अगर लास्ट का डिजिट जो है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो डिवाइड बाई 2 यानी 2 से विभाजित होगा दोस्तों। तो 2 से हम भाग देते हैं तो क्या आता है 2,78,460 आता है। फिर 2 से देते हैं तो 1,39,230 आता है। फिर हम इसमें 2 से देते हैं तो
69,615 तो 69,615 तो 200 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। बाद में इसमें हम 3 से देते हैं तो क्या आता है 23,205 आता है। 23,205 में 3 से देते हैं तो 7,735 आता है दोस्तों। डिवाइड बाई 5, अगर 5 से अगर 7,735 में अगर डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या आता है 1,547 आता है। बाद में इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे 221। बाद में 13 से करेंगे, सिर्फ 13 से ही जाएगा, ना तो 11 से जाएगा, ना तो 12 से जाएगा, ना तो 10 से जाएगा, ना तो 9 से, ना तो 7 से, ना तो 3 से, ना तो 2 से, ना तो 4 से, ना तो 5 से। सिर्फ 13 से गया, क्या 221 आया। और फिर 17 में सिर्फ 17 से जाएगा तो 17 में 17 तो इसका जो निकल के आएगा क्या निकल गया 5,56,920 का निकल के आएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17 तो इसका 2 इंटू 3 टाइम है 2 का पावर 3 इंटू 3 2 टाइम है तो 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 लिखे हैं इंटू 17 13 इंटू 17 लिखे हैं तो लिखेगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n अंक पर 0 समाप्त हो सकती है। नहीं, क्योंकि संख्या 0 पर समाप्त हो तो 5 से विभाजित होगा, परंतु 6n यहाँ केवल 2 और 3 का ही गुणनखंड है और 5 का नहीं। सीधी सी बात भैया, अगर 6 है तो 2 से अगर 3 टाइम अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, मतलब 2 3 6 ही आएगा ना, तो उनका गुणनखंड क्या हो गुणनखंड क्या हो गया 2 इंटू 3 हो गया, मतलब 2 और 3 हो गया। 5 अगर नहीं होगा तो इसलिए क्या ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, सेम वैसे है। क्या संख्या 6n जहाँ n का प्राकृतिक संख्या है अंक 5 पर समाप्त हो सकती है, कारण दीजिए। तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि संख्या 5 पर समाप्त हो तो उसी संख्या से विभाजित होना चाहिए। क्या विभाजित होना चाहिए ना, क्या दिया 6n तो 6n किससे होगा, इसका गुणनखंड क्या आएगा 2 इंटू 3 आएगा। 6 क्या है 2 इंटू 3, 2 3 या 6 होगा ना, n का पावर जो है वही है ब्रैकेट में। तो जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो n 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n होगा तो 3 का पावर n, यही हो गया हमारा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, व्याख्या कीजिए क्यों 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 है, एक भाज्य संख्या है ना। आइए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए और हो सके तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए। अगर 10th में हैं उनको मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है तो उनको बताइए मैथ बहुत इजी है। आप आइए ऋतिक जी मिश्रा चैनल को सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल पे और हर एक वीडियो देखिए। मैथ का स्पेशल बैच इस समय चल रहा है 10th वालों के लिए और ऑनलाइन दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, कोई भी बच्चा देख सकता है 10th का। आइए देखते हैं, व्याख्या कीजिए ना। तो हल कर लिखेंगे क्या 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11। तो प्लस 2 को हम क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे, प्लस 2 को बाहर ले लिए, बाकी 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11 आए। तो क्या लिखेंगे हम, उपरोक्त संख्याओं में 2 गुणनखंड है, 2 प्लस में ना तो वही क्या हो जाएगा गुणनखंड। अतः दी गई संख्या अभाज्य है, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो आइए देखते हैं क्यों है। तो हम लिखेंगे 7 इंटू 11 वही सेम लिखेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 वही सेम है। तो 13 प्लस है इसलिए इसको बाहर निकलेंगे, बाकी सबको 7 इंटू 11 इंटू 13 को ब्रैकेट में डाल देंगे, वही हो जाएगा। बाद में इधर क्या दिया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5 दिया है। तो इधर हम वही सेम लिख देंगे वहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 5 है तो इसको बाहर ले लेंगे। बाद में लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
लिख दिए। तो हम क्या लिखेंगे, उपरोक्त संख्याओं में 13 और 15 गुणनखंड हैं, क्योंकि इसमें 13 निकला, इसमें 5 निकला है। ओहो, 15 कहाँ से आ गया दोस्तों, 5 है, क्या है, 5 है, गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या भाज्य है। क्या है, भाज्य है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका क्लियर हो गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। हाँ भैया है, हम सिद्ध करेंगे ना, जब हम हैं तो क्या दिक्कत है। 26 और 91, 26 में किससे भाग जाएगा, छोटी सी संख्या से देंगे, पहले 2 से, तो 13 आया, फिर 13 में 2 ना तो 2 से जाएगा, ना तो 3 से, ना तो 4 से, मतलब किसी से नहीं जाएगा, ये अभाज्य है, ये सिर्फ अपने आप से ही कटेगा। तो 13 में 30 से लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 26 का लिख सकते हैं 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 लिखें, और 91 में सिर्फ किससे जाएगा, 7 से जाएगा, बाकी किसी से नहीं जाएगा। 7 से इसमें दिए कि क्या है, 13 आया, तो 13 सिर्फ 13 से जाएगा तो 1 आएगा। तो 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13, तो 13 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो लिख सकते हैं 26 और 91 का HCF क्या है, 13 है, और LCM लिख सकते हैं, जब 13 कॉमन आ गया तो लिखेंगे 13 इंटू 2 इंटू 7, देखो यहाँ पर लिखें, जब इसमें इसका इंटू करेंगे क्या आएगा, 182, क्या आएगा, 182। जाँच करेंगे, जाँच में क्या होगा, वही जो बोले हैं तो करने के लिए, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, तो जो संख्या जो है 26 और 91 का इंटू कर लिए तो क्या आ गया, 2366 आ गया। और यहाँ पे HCF इंटू LCM, LCF क्या है 13, LCM 182, तो 182 LCM यहाँ पे निकला था ना, तो उसका HCF का मल्टीप्लाई LCM में कर देंगे तो क्या आ गया, 2336 आ गया। 13 का मल्टीप्लाई 182 में कर दिए तो 2366 आ गया। तो बोल सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी भैया ये है, सीधी सी बात। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड वाला देखते हैं। 510 और 92, तो 510 में 2 से जाएगा तो 255 हो जाएगा, बाद में इसमें 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, 85 हो जाएगा, बाद में 85 से 5 में जाएगा तो 17 हो जाएगा, 17 में 17 से जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 510 का हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 में किससे जाएगा, 2 से जाएगा तो 46 आएगा, 46 में 2 से जाएगा तो 23 आएगा, 23 में 23 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। बाद में हम लिख सकते हैं 92 का गुणनफल जो निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 कॉमन आ गया, तो 510 और 92 का HCF 2 हो गया, और LCM क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, देखो यही है। तो इसका क्या निकल गया, 23,460। अब जांच करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, तो दो संख्या कौन सा दिया, 510 इंटू 92 करेंगे तो क्या आएगा, 46,920 आएगा, और HCF इंटू LCM करेंगे तो क्या आएगा, हमारा LCM कितना आया था, 2 आया था, और इंटू क्या आया था, 23,460 आया था, इसका इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 46,920। तो LHS बराबर है किसके, RHS के। ये सिद्ध हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब 12, 15 और 21 का क्या ज्ञात करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है दोस्तों। तो 12 में 2 से भाग जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 से जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 से जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो हम 12 का लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 15 का 15 का लिखेंगे, 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा दोस्तों, तो 3 से जाएगा, 3 से गया 5 आया, बाद में 5 से 5 गया तो 1 आया, तो इसका लिख सकते हैं 3 इंटू 5। और 23 में 2 से नहीं जाएगा, सिर्फ 3 से जाएगा, जानते हो आप लोग, तो 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 7, और बाद में 7 से देंगे तो क्या आ जाएगा 1। 7 से 7 में क्या देंगे, भाग देंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो इसका मतलब आप गलत ना करिएगा, जो न समझ में आए कमेंट करिएगा, आपको दोबारा बताएंगे हम। लेकिन आपको आलसपना नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए कि देखते देखते भैया हम सो गए या आलस आ रहा है। कहीं कोई भी डाउट हो
तो हमें बताइए, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास जाए दोस्तों। तो 12 और 15 और 21 का हम देखेंगे, इसमें कॉमन क्या 3 आ रहा है, सब में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 हमारा क्या हो गया HCF हो गया। और एलसीएम क्या हो गया 3 कॉमन है, तो मतलब 3 इंटू सिर्फ 1 टाइम लेंगे, इंटू 2 इंटू 2, देखो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है ना। तो ये लोग का क्या आएगा 420 आएगा, क्या आएगा 420, तो निकल गया एलसीएम 420 और HCF 3 हो गया, सीधी सी बात, कहानी खत्म। अब बात क्या आया है, बात आया है इसका सेकंड का 17 और 23 का और 29 का। तो ये सभी अभाज्य हैं, ये सिर्फ अपने आप से ही कटेंगे, बाकी किसी से नहीं कटेंगे। तो 17 बन जाए 17, 23 बन जाए 23, 29 बन जाए 29। तो देखेंगे ये जब 1 टाइम गए हैं तो हम लिख सकते हैं 17 को लिख सकते हैं 1 इंटू 17 और 23 को लिख सकते हैं 1 इंटू 23 और 29 को लिख सकते हैं 1 इंटू 29। यानी ये लोग में सब में 1 1 आया, तो HCF क्या हो गया 1 हो गया। 1 में 17 इंटू 23 इंटू 29, सॉरी दोस्तों 1 इंटू 17 इंटू 29 इंटू 23, मतलब इसका सबका मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा 11,339। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है दोस्तों, आइए ध्यान से देखते हैं। HCF 306, 657, 9 दिया है। ये लोग का जो HCF है क्या दिया है, ये लोग का 9 दिया है। LCM 306, 557 ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया है दोस्तों, 306 और 557 तथा HCF क्या दिया है 9 दिया, तो 9 ले लिए हैं। और LCM हमको पता करना है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और जो कल टू HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 और 6 HCF क्या दिया है 9 दिया है, तो 9 इंटू LCM कुछ नहीं है तो इंटू LCM ही लिखेंगे। तो बाद में LCM इधर हो जाएगा और 9 जो है ये लोग के इधर चलाएगा, तो 9 1 9 और 9 34 टाइम, अगर 9 का भाग 34 टाइम करेंगे तो ये कटेगा, तो क्या आएगा 34 आ जाएगा। नहीं तो इसमें 9 से भाग दे लेना, 34 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 22,338 आ जाएगा, 22,338 आ जाएगा। तो LCM बराबर कितना हो गया 22,338 और हमारा ये आंसर निकल आया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 है, LCM 380 है, हो सकता है, कारण लिखो। तो लिखें HCF बराबर 18, LCM बराबर 380। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं LCM अपॉन HCF, यानी LCM में HCF से भाग दिए, तो क्या देखो यहाँ दिए हैं ना 380 में 18 से भाग दिए तो कितना है 21 आया, लेकिन लास्ट में 2 बच रहा है यानी पॉइंट में आएगा, तो क्या आएगा 21.11 आया है। तो क्या होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि LCM में HCF से भाग देने पर पूरा नहीं विभाजित होता है। देखो पूरा विभाजित होता तो पॉइंट में आंसर आता, नहीं आता, पॉइंट में आंसर आने का मतलब पूरा विभाजित नहीं हुआ है, रिमाइंडर बच गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दोनों ही संख्या 225 और 3000 केवल 35, 3, 5, 15 और 25 और 75 से विभाज्य है। HCF 525, 3000 क्या है? अपने उत्तर का उचित आंसर दीजिए, लिखा गया है दोस्तों। तो आइए हम क्या देते हैं, हल में लिखेंगे 525 3000 का HCF क्या है 75 होगा। यहाँ पे लिखा गया है ना क्या, केवल 75 विभाज्य है, क्या विभाज्य 75 है, तो क्योंकि 75 दोनों के लिए क्या है विभाज्य संख्या है, हो गया, कहानी खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन नंबर 12, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, जहाँ नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, किसी खेल के मैदान, क्या दोस्तों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार यानी एक सर्कल होता है, जो एक गोला होता है, सर्कल पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो प्रारंभिक स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे, हमको यही निकालना है। सोनिया द्वारा लगा समय 18 मिनट, रवि द्वारा लगा समय 12 मिनट। तो 18 मिनट का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, भाग देंगे। तो 18 मिनट का आएगा, 18 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आएगा। 9 में 3 से देंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 से देंगे तो 1 आ जाएगा। और ऐसे 12 में 2 से देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 से 2 में देंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 से देंगे, 3 में 3 से देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 18 का 2 × 3 × 3। उसमें भी लिख सकते हैं 12 का 2 × 2 × 3। देख रहे हैं 2 यहाँ कॉमन आया और 3 यहाँ कॉमन आया, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 2 × 2 × 3 × 3। देखो 2 × 3 × 3 × 2 आया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 200, 2 तिहाई 6, 36, 18, 18 दूना 36, तो 36 क्या है, आंसर आया। तो 36 मिनट पर मिलेंगे और प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद दोनों जन पुनः मिलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 बहुत मज़ेदार है, मज़ा आएगा। आइए देखते हैं। अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या 96 तथा हिंदी के पुस्तकों की संख्या 240 और गणित के पुस्तकों की संख्या 336। दोस्तों सॉरी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाया हूँ, आप आगे का क्वेश्चन रीड कर लेना किताब से। आइए देखते हैं ये कैसे निकाला जाएगा, इसको कैसे हल किया जाएगा। तो जैसे 96 दिया है, गणित के अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या